ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भगवान ने हमें ये मौका दिया है, ये अवसर दिया है कि हम उनकी वाणी का श्रवण कर सकें और उनकी वाणी को अपने जीवन में धारण करके उनकी सेवा कर सकें। भगवान की सबसे बड़ी सेवा क्या है? सबसे प्रिय पुत्र पिता को कौन होता है? वो नहीं जो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है। सबसे प्रिय पुत्र वो होता है जो पिता की बात मान लेता है, जो पिता के कहने में रहता है। हमें भगवान अपनी वाणी सुना रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कर्मपि एकम तस्य देवस्य सेवा। हमारा एक ही कर्म है, उनकी सेवा करना। और उनकी सेवा, सर्वोच्च सेवा हम कैसे कर सकते हैं? उनकी वाणी को अपने जीवन में धारण करके, उनका कहा मानकर। जो उन्होंने आदेश दिया है, गीता भगवान का उपदेश नहीं है। इट इज नॉट अ सरमन, इट इज ए कमांडमेंट। ये भगवान का आदेश है, ये उनका हुक्मनामा है जिसे हमने अपने जीवन में धारण करना है, जिसे अपने जीवन में लागू करना है। तो हम 8वां अध्याय कर रहे हैं और कल 12 और 13 श्लोक हमने किए थे, जहां भगवान बता रहे हैं कि अपनी इंद्रियों के सारे द्वारों को संयम में लाकर और मन को हृदय में टिकाकर और योग की प्रक्रिया के द्वारा गर्दन को सीधी रख के और प्राणों को भ्रिकुटी के मध्य में स्थिर करके जो इस शरीर का त्याग करता है, वो भगवान कहते हैं वो परम गति को प्राप्त होता है, वो भगवान को ही प्राप्त होता है। अब ये कैसे इस अवस्था को हम प्राप्त हों कि परम गति को प्राप्त हों, भगवान को ही प्राप्त हों? तो अब श्लोक 14 में भगवान इसी का विस्तार कर रहे हैं, यही बात हमें समझा रहे हैं। कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्य अहम सुलभा पारत नित्य युक्तस्य योगिना। आश्वासन देखो, कैसे कैसे आश्वासन देते हैं भगवान, कैसे कैसे रीअश्योर करते हैं। कहते हैं हे पारत, हे अर्जुन, जो अनन्य चित्त से, अनन्य चित्त जिसका चित्त किसी अन्य दिशा में भटकता ही नहीं, किसी अन्य दिशा में जाता ही नहीं, एक आग्र, वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन है जिसकी, एकाग्र ध्यान है जिसका, अनन्य चेता। और वो अनन्य चेता ऐसा नहीं कि 5 मिनट के लिए टिक गया और बाकी 23 घंटे और जितने भी मिनट बाकी बचे 55 मिनट अन्य दिशाओं में घूमता रहा। भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम, निरंतर, सततम कॉन्स्टेंटली, जो हमेशा अनन्य चित्त से माम स्मरति नित्यशा, जो नित्य मेरा स्मरण करता है, नित्यशा,
See the choice of words. जो रोज निरंतर मेरा स्मरण करता है अनन्य चित्त से, और अनन्य चित्त से भी कॉन्स्टेंटली, ये नहीं कि 5 मिनट मंदिर में बैठे या 10 मिनट बैठे या आधा घंटा मंदिर में बैठे तब तो चित्त बड़ा अच्छा टिक गया भगवान में, तब तो हमने बातें भी कर ली भगवान से, तब तो अपने दुखड़े भी सुना दिए उनको और उन पर विश्वास करके उनका आश्वासन भी मान लिया, हमारे दुखड़े दूर भी हो गए, क्योंकि हमें पता है कि भगवान का वरद हस्त हमारे शीश पर है, वो हर दुख सुख में हमारे साथ हैं। कहते हैं सततम, निरंतर। This has to be a constant state of our mind, कि हर समय और नित्य अनन्य चित्त से जो भगवान को याद करता है, जो उनको अपने चित्त में धारण करता है, जो जीवन में उनको अपने साथ रखता है। मंदिर में गए, बड़े प्रेम से मत्था टेका भगवान को, भगवान के सौंदर्य के, भगवान के रूप के, भगवान के श्रृंगार के दर्शन किए, बड़े प्रेम से किए, और मंदिर से बाहर निकले तो भगवान मंदिर अपने आसन पर विराज रहे हैं और हम मंदिर से बाहर निकलकर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। ऐसे काम नहीं चलेगा। जिन भगवान के हम मंदिर में दर्शन करते हैं, जिन भगवान को हम अपनी व्यथा कथा मंदिर में सुनाते हैं, मंदिर से बाहर आने के समय उनको साथ लेकर चले ना, कि भगवान चलो अब बातें हो गई, अब चलो दिनचर्या में मेरे साथ चलो, मेरे कार्य क्षेत्र में मेरे साथ चलो, मैं जो जो काम करता हूं मेरे हर उस काम का साक्षी बनकर आप मेरे साथ रहो, ताकि मुझ में ये चेतनता बनी रहे, मुझ में ये कॉन्शियसनेस बनी रहे, मुझ में ये अवेयरनेस बनी रहे कि जो मैं कर रही हूं कहीं भगवान के आदेश के विपरीत तो नहीं जा रही, मैं भगवान के आदेश के अनुसार जी रही हूं ना अपना जीवन। मंदिर में जो बातें हमने सुनी, गीता में जो भगवान की वाणी हमने सुनी, जब उस एनवायरनमेंट से, जब उस परिसर से हम बाहर निकलते हैं, तो भगवान को मंदिर में ना छोड़ के आए, भगवान को अपने साथ लेकर चले। एक मुझे याद आई, माँ जी की कविता है, और मैं अभी अभी वृंदावन से आई हूं ना, तो ये कविता भी वृंदावन की ही है। हम इकट्ठे गए हुए थे, 61 की बात है शायद, हम इकट्ठे वृंदावन गए हुए थे, हमारा परिवार, पापा जी और सब, हम बच्चे और माँ जी और छोटे माँ जी उनके साथ। तो 1 सप्ताह हम वृंदावन में रहे, और माँ का नित्य ये क्रम होता था कि घंटों घंटे जाकर वो मंदिर में बैठते थे, और वहां भगवान से बकायदा वार्तालाप होता था।
सिर्फ दर्शन करके वापस नहीं आ जाते थे, भगवान से बातचीत होती थी। कभी बातचीत ये होती थी कि तेरे मंदिर में मैं क्या आऊं, इतना शोरगुल मचा रखा है तूने, इतने लोग इतनी बातें कर रहे हैं, 2 क्षण की भी तो यहाँ चैन नहीं है, शांति नहीं है, तो अपने दिल की बात मैं तुझे कैसे सुनाऊं। और कभी उनसे गिला ये होता था, क्या तेरा दिल पसीजता नहीं मेरे आंसू देखकर, मेरी पीड़ा देखकर, जैसे मैं तड़पती हूं तुझे मिलने के लिए, क्या तेरा दिल मुझे मिलने के लिए तड़पता नहीं। माँ का हमने भक्तों की कहानियां सुनी है ना। मेरा बचपन बड़ी सौभाग्यशाली थी कि पापा जी के घर में मुझे जन्म मिला, और हम सबको, और बचपन भक्तों की कहानियां सुनने में चला गया। और मैं ये अपने ही मन में आई यूज्ड टू वंडर, इज इट पॉसिबल, क्या जीवन में ये हो सकता है। छोटा सा बच्चा 8 साल का समझ लो, 6, 7, 8 इस आयु का बच्चा, तो मेरी ये रीजनिंग होती थी, इज इट रियली पॉसिबल टू टॉक टू द लॉर्ड। और जब पूज्य माँ का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला जीवन में, तो मैंने उस वार्तालाप को सप्राण होते हुए उनके जीवन में देखा। इसका अर्थ ये है कि जो मीराबाई की कहानियां मैं सुनती आई हूं ना, वो कहानियां नहीं है, they are a reality, they can happen in our lives, in our human lives। अगर मीराबाई एक ह्यूमन फॉर्म धर के भगवान के साथ ये संबंध बना सकती थी, बचपन में मेरा ये सवाल होता था। और अब मैं पूछती थी कि अगर माँ हमारे जैसा शरीर धरकर, हमारे जैसी परिस्थितियों में रहकर भगवान से ऐसा संबंध बना सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं। यानी उनका जीवन एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी। तो जो वृंदावन की बात मुझे याद आई थी, जहां से मैं शुरू कर रही थी, तो हम 1 सप्ताह रहे वृंदावन, और नित्य, मैं छोटी थी उस समय और अटैच्ड थी, बहुत अटैच्ड थी माँ के साथ। और मेरी अटैचमेंट का केंद्र बिंदु केवल एक था, क्योंकि इनके जीवन में मुझे वो प्रतिध्वनि सुनाई देती थी, वो एको सुनाई देती थी, जो मीरा के गीतों में मैंने सुना था, जो तुलसीदास के गीतों में मैंने सुना था, जो सूरदास के गीतों में मैंने सुना था। तो जब 7 दिन के बाद अब जाने का समय आया, क्योंकि अपने अपने कार्य क्षेत्र में तो जाना था, जालंधर में थे हम, तो थे ही जालंधर में, वहां भी उन दिनों में जालंधर में ही पोस्टेड थे, यूनिवर्सिटी में थे। तो भगवान जी से विदा लेनी थी। हम जहां भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जहां भी हमारे प्रियजन होते हैं, जिनके साथ हमारा प्रेम का संबंध है, हम जाते हैं, वहां रहते हैं, और फिर फेयरवेल भी होती है। फिर हम कहते हैं अच्छा जी अब फिर आएंगे, अब तो हमको जाना है ना, बहुत दिन रह लिए। तो माँ के लिए तो भगवान रियल है ना, कोई साधारण मंदिर में बैठी मूर्ति तो है नहीं। तो क्या कहते हैं माँ, कहते हैं विदा ना मांगू तुमसे श्याम, विदा ना मांगू तुमसे श्याम, उठकर मेरे संग चलो। मैं विदा नहीं मांगने आई हूं, अब तुम उठो और मेरे साथ चलो। और साथ चल के क्या करो, अंग अंग में श्याम मेरे, अब अपना तुम ढंग भरो। मेरे हर अंग में
मेरी आंखों में वो दृष्टि दे कि वो संसार को वैसे ही प्रेम से देखे जैसे आप देखते हो। मेरे कानों में वो श्रवण शक्ति दे जो हर ध्वनि में आपकी ध्वनि सुन सके। मेरे कार्य करने की क्षमता में वो क्षमता दे कि मैं आपके दृष्टिकोण से कार्य कर सकूं, संसार में बरत सकूं। उठो और मेरे संग चलो, और मेरे संग चल के क्या करो, मेरे हर अंग में अपना ढंग भरो। मेरा हर अंग उस प्रकार से अब वर्ते जिस प्रकार जब धरती पर आप उतरे, मेरे जैसा शरीर धरकर जब आप धरती पर आए, जिस प्रकार आप इस संसार में जिए, अब मेरे अंग अंग में वही ढंग भर दो, वही तरीका मुझे जीने का सिखा दो। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है, अनन्य चित्त से जो निरंतर हर पल मुझको याद करता है। मेरी आंख देखे तो देव को, मेरे कान सुने तो राम को। यानी जीवन में जिसके ये अवेयरनेस बनी हुई है, जिसके जीवन में ये जागृति बनी हुई है, कहीं भूल से भी मेरी वाणी से वो शब्द ना निकले जो मेरे श्याम को पसंद नहीं। कहीं भूल से भी मेरी आंखें वो दृश्य ना देखें जो मेरे श्याम को पसंद नहीं। इसलिए हे भगवान, हर अंग में अपना ढंग भरो। हर अंग मेरा अब वो ही काम करे जो आप करवाना चाहते हैं उससे। ये उनका नित्य स्मरण है। भगवान ने कहा यो माम स्मृति नित्य, ये उनका स्मरण है नित्य। और भगवान कहते हैं अगर जो कोई भी ऐसा कर लेता है, जिसके जीवन में ये संभव हो जाता है कि वो अनन्य चित्त से निरंतर मुझे याद करता रहता है, तस्य अहम सुलभा पारथ। क्या बात कह दी भगवान ने। अरे पारथ, तस्य अहम सुलभा, अरे उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूं। वो बहुत सहजता से मुझे प्राप्त कर लेता है। उसके लिए मुझे प्राप्त करना कठिन नहीं है, क्योंकि वो नित्य युक्त से योगिना, क्योंकि वो नित्य मुझसे जुड़ा हुआ है। वो जो योगी है उसका योग निरंतर और नित्य मुझसे लगा हुआ है। वो निरंतर मुझसे जुड़ा हुआ है। वास्तव में उसका वियोग मुझसे कभी हो ही नहीं सकता। और तस्य हम सुलभ पारथ, अरे उसके लिए तो बहुत सुलभ हूं। वो तो बड़ी आसानी से मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए कोशिश कर, तू ये प्रीरिक्विजिट्स पूरी कर। ये भगवान ने, देखो इस श्लोक के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो भगवान ने हमें करने के लिए कहा, दैट इज आप, एक बिजनेस होता है ना, बिजनेस में दो पार्टनर्स हैं, यहाँ चार पार्टनर्स हैं। जितने भी पार्टनर्स हैं, हर एक पार्टनर का अपना अपना डिपार्टमेंट जो है वो ईयर मार्क्ड है। एक देखता है फाइनेंसिस को, एक देखता है मार्केटिंग को, एक देखता है प्रोडक्शन को, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
इस श्लोक में ध्यान से देखें, ऊपर वाली जो पंक्ति है ना, उसमें भगवान हमें आर पार्ट ऑफ द बार्गेन बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है। अनन्य चेतसा सततम यो माम स्मृति नितिशा। दिस इज आर पार्ट ऑफ द बार्गेन, दिस इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर भगवान का पार्ट ऑफ द बार्गेन क्या है? वो कहते हैं तस्य अहम सुलभा भारत। अगर तू ऐसे कर लेगा ना तो उसके लिए मैं बड़ा सहज हूं, उसको मैं बड़े आराम से मिल जाता हूं। वो तो नित्य युक्त है, वो तो नित्य मुझ में टिका हुआ है, उसका तो मुझसे कभी भी योग हो ही नहीं सकता। क्या लालच नहीं आता? भगवान की बात सुन के कह रहे हैं तस्य हम सुलभा भारत, सुलभ, बड़े आराम से मिल जाता हूं, विदाउट मच एफर्ट, विदाउट मच डिफिकल्टी। तू करके देख तो सही, मैं बैठा हूं तेरे इंतजार में तुझे मिलने के लिए, तू ही मेरी तरफ नहीं देखता। तो 15वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान, ये पढ़ने पहले, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता। ये भगवान का प्रॉमिस है, भगवान झूठे नहीं है। जो बात उन्होंने कही वो उस पर खरे उतरते हैं, वो उस पर पक्के उतरते हैं। और अब अगले श्लोक में क्या कहते हैं भगवान, 15वां श्लोक, फिर क्या होता है? भगवान उसके लिए सुलभ हो जाते हैं, उसको आराम से मिलते हैं। और माम उपेत्य पुनर्जन्म दुख आलयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति महात्मना संसिद्धिम परमाम गता। वाह, क्या बात है! भगवान कहते हैं एक बार अगर तूने मुझे प्राप्त कर लिया, माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करके तू पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होगा, फिर वापस तेरा इस संसार में तेरा आवागमन नहीं होगा। क्यों? दुख आलयम अशाश्वतम, किस संसार में पुनर्जन्म नहीं होगा? ये संसार जो दुख आलयम है और अशाश्वतम है। भगवान स्वयं संसार की डेफिनेशन दे रहे हैं, स्वयं हमें बता रहे हैं कि ये संसार क्या है? दुख आलय है, दुख का घर है, और अशाश्वतम, हमेशा रहने वाला नहीं है। ये संसार ऐसा नहीं कि एक बार तूने जिसे प्राप्त कर लिया वो हमेशा तेरे पास ही बना रहेगा। इसका स्वभाव है ये अशाश्वत है, और इसका स्वभाव है ये दुख आलय है, ये दुख का घर है। अगर तुम मुझे प्राप्त कर लेगा, अगर तुम मेरे कहे हुए रास्ते पर चलेगा और मुझे प्राप्त कर लेगा, तो फिर दुख के घर इस संसार में तेरा पुनर्जन्म नहीं होगा, तेरी वापसी नहीं होगी, फिर तुझे यहां भटकना नहीं पड़ेगा। इस 84 के गेड़े में तुझे चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ना आपनुवन्ति महात्मानां संसिद्धिम परमागता। वो जो महात्मा है ना, कौन महात्मा? माम उपेत्य, जिन्होंने मुझे प्राप्त कर लिया है, जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं,
वो इसको फिर पुनर्जन्म ना अपनुवंती, वो फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते, वो फिर बार बार इस जन्म और बार बार इस मरण के चक्र में फेरा नहीं लगाते। संसिद्धिम परमागत, और वो उस परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, उस अल्टीमेट सिद्धि को, अल्टीमेट अचीवमेंट, फ्रॉम वेयर देयर इज नो कमिंग बैक, जहां से फिर वापसी नहीं है। अभी आगे जाके नेक्स्ट श्लोक ही आ गया, वो कहते हैं कि ब्रह्मलोक तक पहुंचकर भी बड़ी तपस्याएं करके, बड़ी साधनाएं करके अगर ब्रह्मलोक तक भी कोई पहुंच जाता है तो वहां पहुंचकर भी वहां से वापसी हो सकती है, हो जाती है। ब्रह्मलोक भी एटर्नल नहीं है, ब्रह्मलोक भी हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। अब श्लोक 16 में भगवान उसी ब्रह्मलोक की बात कर रहे हैं, पहले इसको पढ़े। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर क्षण भंगुर पुनर्जन्म को, दुख के घर और क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते। अब अगला श्लोक 16, भगवान क्या कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनात् लोका, यानी ब्रह्म लोक तक जितने भी लोक हैं उससे नीचे, ब्रह्म लोक सर्वोत्तम लोक कहा गया है, तो जितने भी लोक हैं उस ब्रह्म लोक से नीचे वहां तक पहुंचकर पुनरावर्तिनो अर्जुन, वहां तक पहुंचकर भी पुनर् इस जन्म मरण के चक्र में तू वापस आ सकता है, इस जन्म मरण के बंधन से तेरी मुक्ति नहीं होती ब्रह्मलोक तक पहुंचकर भी। लेकिन माम उपेत्य तू कौन्ते, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, यदि एक बार तू मुझे प्राप्त हो गया, यदि एक बार तू मुझ में लय हो गया, तेरा अस्तित्व ही नहीं रहा। कैसे मुझे प्राप्त हो गया, जैसे नमक की गुड़िया सागर की गहराई नापने जाती है, तो क्या उस गुड़िया का कोई भी अंश बाकी रह सकता है? यदि तू मुझे प्राप्त हो गया, इसी तरह जैसे उस गुड़िया का अस्तित्व नहीं रहता, इसी तरह जब तेरा अस्तित्व मुझ में पूर्णतया सब्लिमेट हो गया, मुझ में पूर्णतया समा गया, फिर पुनर्जन्म ना विद्यते, फिर तेरा पुनर्जन्म नहीं होगा भाई, फिर तो इस जन्म मरण के चक्र में वापस नहीं आएगा। ये मेरी एश्योरेंस है तेरे लिए, ये मेरा वायदा है तेरे लिए। तू कोशिश तो कर, तू निश्चय तो कर। अरे कोशिश भी क्या करेगा, भगवान स्वयं कह रहे हैं तस्य हम सुलभा भारत, उसके लिए तो मुझे पाना बहुत आसान हो जाता है, वे तो आराम से मुझे प्राप्त कर लेता है, और ना सिर्फ प्राप्त कर लेता है, उसके लिए पुनर्जन्म ना विद्यते, फिर इस संसार में वापस आने का कोई चक्र नहीं रहता। उसका वापस आने वाला जो उसका अस्तित्व है,
जो उसका अहंकार है, जो उसकी मैं है, वह ही मुझ में लय हो जाती है। वो रहता ही नहीं जो वापस आएगा, क्योंकि वहां पर फिर बस मैं ही रह जाता हूं, मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं रहता। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती है। पुनरावर्ती, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार जन्म, बार बार मरण, इस चक्र में घूमने वाले हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता। फिर भगवान कहते हैं, एक बार अगर तू मुझे प्राप्त हो गया तो फिर दोबारा जन्म का प्रश्न ही नहीं उठता। अब भगवान रिलेटिविटी ऑफ टाइम बता रहे कि समय कितना रिलेटिव है। हम समझते हैं कि हमारा संसार जो है ना, एंडलेस है, अनंत है, कभी समाप्त नहीं होने वाला। और भगवान यहाँ हमें समय की रिलेटिविटी की बात बता रहे हैं। कितना अपेक्षक है समय, और इस रिलेटिविटी का हम सबको अनुभव है इस जीवन में। अपने सिर्फ हम अवेयर नहीं है, अनुभव हम सबको है। जब हम चारपाई पर सो रहे होते हैं और बड़ी डीप स्लीप में चले जाते हैं, हम कोई स्वप्न देख रहे हैं। उस स्वप्न में हम अमेरिका जाते हैं, हमारे बच्चे वहां सेटल्ड हैं, हम उनको मिलते हैं, हम बड़े प्रसन्न होते हैं, हम कितने ही मास उनके साथ स्पेंड करते हैं, कितना समय हम उनके साथ स्पेंड करते हैं, और बड़ा ही अच्छा हमारा ट्रिप रहता है। बच्चों को हम मिल के आए, और खड़का होता है जरा सा, एकदम हमारी आंख खुल जाती है, ये क्या हुआ? अरे मैं सो रहा था, मैं तो अमेरिका पहुंचा हुआ था, या कहीं और पहुंचा हुआ था, या जो भी दृश्य मेरे स्वप्न में चल रहा था, मैं तो उस दृश्य को एंजॉय कर रहा था। अरे मैं तो उस दृश्य में 6 महीने अपने बच्चों के साथ बिता के आया, और अभी घड़ी देखी है तो पता क्या लगा कि मैं तो अभी तो मुझे 15 मिनट भी नहीं हुए सोए हुए, मैंने तो 15 मिनट की झपकी भी पूरी नहीं ली, और यहाँ युगों बीत गए, यहाँ महीनों बीत गए कि मैं अपने बच्चों का साथ एंजॉय कर रहा हूं। ये टाइम की रिलेटिविटी है। जिस समय में हम जी रहे हैं, जब हम स्वप्न लोक में जाते हैं, उस स्वप्न लोक के समय की परिभाषा बहुत बदल जाती है। जो हमारे लिए अभी 15 मिनट भी नहीं बीते, स्वप्न में हम महीनों बिता दिए हमने। ये सब विस्तार इसलिए मैं बता रही हूं क्योंकि अब अगले श्लोक में भगवान इसी की बात करने जा रहे हैं। बिफोर वी से हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, क्योंकि मनुष्य का सहज स्वभाव है, जो उसके अनुभव में बात नहीं है ना, उसको मानना बड़ा कठिन लगता है। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? दिस कैन बी पॉसिबल। जैसे ड्रीम में इट इज पॉसिबल ना, टू एक्सपीरियंस सो मेनी मंथ्स ऑफ टुगेदरनेस,
whereas in fact only 15 minutes have passed. तो भगवान क्या समझा रहे हैं? कहते हैं सहस्त्र युग पर्यंतम अर्य ब्रह्मणो विदु। कहते ब्रह्मा का एक दिन जो है ना, वो ब्रह्मा का एक दिन हमारे सहस्त्रों युगों के बराबर है। दिस इज द रिलेटिविटी ऑफ टाइम। ब्रह्मा अभी आंख भी नहीं झपकी ब्रह्मा ने, और यहां सहस्त्रों युग बीत गए, और रात्रिम युग सहस्त्रांतम, और इसी प्रकार जो ब्रह्मा की रात्रि है, जिस प्रकार सहस्त्र युगों के बराबर ब्रह्मा का एक दिन है, उसी प्रकार सहस्त्र युगों के बराबर ब्रह्मा की एक रात्रि है। ते अहोरात्र विदोजना। तो इस प्रकार समझ, हम अपने को कितना महान समझते हैं, हम कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं। हम समझते हैं कि हमारा जो समय है कितना कीमती है। ओहो, we are so busy, you know. Time is very valuable. What time? भगवान पूछ रहे हैं, what time? What is your concept of time? जिस टाइम को तो इतना महत्वपूर्ण समझ रहा है, अरे ब्रह्मा एक आंख झपकता है ना, तो सहस्त्रों युग निकल जाते हैं। और ब्रह्मा जब एक रात के लिए सोता है ना, तो सहस्त्रों युग निकल जाते हैं। और इस रिलेटिविटी में तेरे दिन और रात की क्या इंपॉर्टेंस? तेरे दिन और रात का क्या महत्व? क्या कभी अपने को असेस किया है इन फ्रेम ऑफ एटर्निटी? उस ब्रह्मलोक के परिप्रेक्ष्य में क्या अपनी इंपॉर्टेंस कभी देखी है? रामायण में एक बड़ा सुंदर दोहा आता है, मुझे दोहा तो याद नहीं है। कहते हैं जैसे गूलर का पेड़ होता है ना, गूलर के पेड़ पे वो गोल गोल फल लगे हुए होते हैं, और बंदर खाते हैं बड़े शौक से उन फलों को। और वो एक फल खोलो ना, तो उसमें अनंत बीज होते हैं, अनंत बीज, उनकी गिनती नहीं कर सकते, इतने ज्यादा बीज होते हैं। कहते ये जो सृष्टि की रचना है ना, ये एक गूलर का पेड़ है। ये ब्रह्मा की सृष्टि एक गूलर के पेड़ के समान है, और जितने उस गूलर के पेड़ में फल लगे हुए हैं ना, ब्रह्मा की उतनी ही सृष्टियां हैं संसार में, उतने ही ब्रह्मांड हैं, और उतने ही ब्रह्मांडों में वो उस फल में जितने बीज हैं ना, उतने ही जीव हैं। और हर कोई अपने आप को इंडिस्पेंसिबल समझ रहा है। हर कोई समझ रहा है कि मेरे समान इंपॉर्टेंट दूसरा कोई संसार में है ही नहीं। कहते अपनी भूकत देखनी है, अपनी असलियत देखनी है, तो ये देख, सहस्त्रों युग तेरे बीत जाते हैं, तो अभी तो ब्रह्मा का एक दिन भी नहीं बीता।
सहस्त्रों युग बीत जाते हैं, अभी तो ब्रह्मा की एक रात भी नहीं बीती। और अनगिनत लोग हैं ब्रह्मांड में, अनगिनत जीव हैं ब्रह्मांड में, और हम समझते हैं कि हमारे समान दूसरा जीव कोई है ही नहीं, वी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? हम चले जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? व्हाट आफ्टर मी? हमारे में बिना कहे और बिना बोले ये भाव हमारे अहंकार में लेटेंट है, छिपा पड़ा है। हम अपने आप को मोस्ट इंपॉर्टेंट समझते हैं। हम समझते हैं हम नहीं चलाएंगे दुनिया तो ये दुनिया चलेगी कैसे? वो कहते हैं राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार। अरे राम भी चले गए और रावण भी चला गया, तेरी औकात क्या है? तू अपने आप को समझ क्या रहा है? तू देख तो सही कि इन द रिलेटिविटी ऑफ टाइम तेरी इंपॉर्टेंस क्या है? वास्तविकता ये है कि हमारी इंपॉर्टेंस है ही नहीं। ये भगवान ने कृपा बख्शी है कि हमें ये समझने का मौका दिया है कि हम ये काम कर रहे हैं। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कहते असलियत देख ले। असलियत ये है कि जब तू नहीं था तब भी ये दुनिया चल रही थी, बहुत बढ़िया चल रही थी, और जब तू नहीं रहेगा शायद तेरे चले जाने से ये दुनिया और भी अधिक सुचारू रूप से चलने लगेगी, क्योंकि जो तेरे अहंकार की उदंडता है और इंटरफेरेंस है भगवान के विधान में, वो शांत हो जाएगी। सृष्टि फिर भी चलती चली जाएगी, सृष्टि फिर भी बंद नहीं होगी, सृष्टि का क्रम। कहते हैं सहस्त्र युग पर्यंतम अह महद ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्त्रांताम ते अहोरात्र विदो जना। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, सहस्त्र युग नहीं, 1000 चतुर्युग की अधिकता वाला, यानी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चारों युग मिलकर चतुर्युगी बनता है। तो 1000 चतुर्युगियां बीत जाती हैं ब्रह्मा की जब आंख खुलती है, जब ब्रह्मा का एक दिन चढ़ता है। और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले हैं। तो कहते हैं जो इसके रहस्य को जानता है कि समय कितना रिलेटिव है, जिसको मैं आज इतना महत्व दे रहा हूं, जिस अपने जीवन को, वो कितना इनसिग्निफिकेंट है। कहते जो इस तत्व को जानते हैं जो योगी अव्यक्तात् व्यक्ता सर्वा प्रभवन्ति अहराग में रात्रि आगमे प्रदीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञ के। कहते जो काल के इस रहस्य को जानते हैं, अव्यक्तात् व्यक्ता सर्वा,
प्रभवन्ति अहराग्ने। वो क्या जानते हैं कि वो जो अव्यक्त में समाये हुए हैं, रात्रि में सब सो रहे हैं, रात्रि में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, ठीक है। और वो उस अव्यक्त से जब दिन चढ़ता है, जब ब्रह्मा की आंख खुलती है, तो उस दिन में वो सारे संसार की एक्टिविटी सॉरी सारे संसार की क्रियाशीलता को देख लेते हैं, क्रियाशीलता को समझ लेते हैं। और जब रात्रि आती है, ब्रह्मा की रात्रि आती है, तो सब के सब पुनः उस रात्रि में समा जाते हैं, यानी प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं, जैसे नींद में सो जाते हैं और कोई एक्टिविटी नहीं रहती। कहते ये ब्रह्मा का दिन और रात ऐसा है, ऐसा रिलेटिव है हमारे समय के हिसाब से। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। सो ब्रह्मा के शरीर से ही वो व्यक्त होते हैं और फिर ब्रह्मा के शरीर में ही जाकर वो लीन हो जाते हैं। ये नियम है इस सृष्टि का। भूत ग्रामम स एवयम भूत्वा भूत्वा प्रदीयते रात्रि आग में अविशा पारत प्रभवन्ति यह राग में। एंड इट इज नॉट ए वन टाइम प्रोसेस कि आज लीन हो गए और आज जागृत हो गए, ऐसी बात नहीं है। कहते भूत ग्रामा यानी प्राणियों के जो समूह हैं वो इस प्रकार भूत्वा भूत्वा प्रलीयते उत्पन्न हो होकर पुनः पुनः प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं, पुनः पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं, पुनः पुनः मृत्यु को प्राप्त होते हैं। रात्रि आग में अविशा पारत प्रभवन्ति अहराग में। रात्रि आती है तो सब लय हो जाते हैं, और जब ब्रह्मा का दिन आता है तो वो सारे उत्पन्न हो जाते हैं। ये सृष्टि का नियम है। इस नियम से ये सारी सृष्टि चल रही है। हे भारत, वही ये भूत समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न हो जाता है। सो ये दिस इज ए रिकरिंग प्रोसेस। ये पुनः पुनः जन्म, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। शंकराचार्य जी का है ना, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अगर नहीं करेगा भज गोविंदम तो क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर इसी चक्र में तू पड़ा रहेगा, बार बार जन्मेगा, बार बार मरेगा, बार बार मरेगा, बार बार जन्मेगा। इस काल चक्र में घूमता रहेगा। तो ये आज हमारे 19 श्लोक हो गए। बाकी श्लोक अगली बार कर लेंगे और अगली बार हमारा संपूर्ण हो जाएगा 8वां अध्याय। थैंक यू।